आप सभी का आज इस रविवार की आराधना में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें आशीष दिया है, आपको भी वो बरकतों से भरे और आप कहने पाओगे कि सच में वो भी। जब आज की आराधना और वचन के बारे में मैं मनन कर रहा था, सोच रहा था, तो मेरे विचार में एक बात आ रहा था दौड़ के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शायद देखे होंगे दौड़ को, आप लोग शायद उसमें हिस्सा लिए होंगे, आप लोग बहुत से लोग उसमें हिस्सा लेकर जीते भी होंगे या हार गए होंगे। पर आज बात दौड़ की करते हैं। पौलुस कहते हैं परमेश्वर के वचन में, जब पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24वें से 26 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे पौलुस कहते हैं दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं। देखा आपने ना, कोई प्रतियोगिता होती है, कोई दौड़ की भाग प्रतियोगिता होती है, उसमें बहुत से लोग दौड़ते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं दौड़ता है जो जीतने वाला होता है। वहां पे 50 लोग, 20 लोग, कभी कभी तो एक लंबी कतार होती है दौड़ में। जितने बच्चे तैयारी करते हैं आर्मी का, पुलिस का, वो पहले से दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं ताकि दौड़ में क्या अव्वल आ सके, जीत सके। अच्छा, मैं इस परमेश्वर को वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर को जब पढ़ रहा तो देखा मैंने पौलुस कह रहे थे दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक लेकर कौन लेके जाता है? इनाम एक लेके जाता है। और इसके आगे बहुत अच्छी बात लिखा है, वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं बात कर रहा हूं आज उन व्यक्तियों से जो हर बार हार जाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, हर बार असफल रहते हैं, हर बार उनको तमाम चीजें उनको पीछे खींच लेती है, दौड़ में दौड़ने से रोकती है। बात करें जब प्रतियोगिता की ना, तो जब कोई दौड़ने वाला दौड़ता है ना, तो उसको बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता है। जो उसके बगल में व्यक्ति जो दौड़ रहा होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मुझसे आगे निकले। चाहेगा? दौड़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बगल वाला व्यक्ति मुझसे आगे निकले, वो जीते। हर व्यक्ति चाहता है जीतना, पर बहुत अच्छी बात पौलुस कहते हैं कि जीतता सिर्फ एक ही है, पर दौड़ने के लिए एक लंबी कतार लगी होती है, एक बड़ी भीड़ होती है, 20 का, 50 का, 100 का, चाहे जितना आप समझ लीजिए, पर इनाम एक ही ले जाता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं ऐसा दौड़ो जीतो। बार बार फेल हो जा रहे, बार बार हार जा रहे हो, बार बार आप गिर जा रहे हो, बहुत जरूरी है कि हमारी दौड़ ऐसी हो जिसमें हम जीते। आगे लिखा है, उसमें आगे कहने लगा, एक पहलवान कुश्ती करने से पहले बहुत सी चीजों का तैयारी करता है। अपने खान पान का ख्याल करता है, अपने रहन सहन का ख्याल करता है, अपने जो प्रैक्टिस होती है उसकी प्रैक्टिस की तैयारी करता है। उसके बाद से मैदान में उतरता है। क्यों? उसके मन में अगर ये बात बैठ जाए, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, क्या वो जीतेगा? क्या वो सफल होगा? नहीं, क्योंकि उसने पहले अपने आप को हार माना, पहले अपने आप में वो हार गया। पर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि जीतो। वो पहलवान एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ता है, एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो तैयारी करता है, बहुत सी चीजों का ख्याल करता है, बहुत सी चीजों की देखरेख करता है। आज है वो इनाम कल मिट जाएगा, जीते या ना जीते, वो फिर अगली बार फिर तैयारी करेगा।
पर हम बात करना मांगते हैं उन लोगों से जो इस मसीही दौर में, जो आज के इस मसीही दौर में हैं और दौड़ रहे हैं। इसकी पहले इस बात पे चर्चा करें। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल ले कोई। इब्रानियों किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद। इब्रानियों किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद अगर कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे तो बड़े ही मजा आएगा। कहा जाता है कि ये, बहुत से लोग विद्वानों का कहना है कि ये पौलुस ने लिखा है, क्योंकि उसकी भाषा शैली बताती है कि पौलुस ने लिखा है। पर जिन्होंने भी लिखा है बड़े ही अलग ही अंदाज में इब्रानियों किताब लिखा है। और ये इब्रानियों किताब जब पढ़ेंगे ना, आपके जीवन को जोश भर देगा, आपके जीवन में जोश भर देगा और आपको दौड़ने में, मसीही दौड़ में बहुत ही मदद करेगा। जी पढ़िएगा इब्रानियों किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद में। जी इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। रुकिएगा, लिखा कह रहा इस कारण की गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आपको मालूम है जब आप दौड़ रहे हो ना, आपको गवाहों का बादल भी घेरेगा और अन्य लोग भी आपको घेरेंगे। जब आप इस मसीही दौड़ में हो, जब ये मसीही आप युद्ध में हो या जो भी आप कह लो, आप मसीह ग्रोथ, मसीह में बढ़ना मांगते हो, तो आप किसी न किसी चीज से घिरे हो। बहुत जरूरी है आप किन चीजों से घिरे हो। अपने आस पड़ोस में, अपने आस बगल में किन चीजों से आप हमेशा घिरे रहते हो। आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छी बात लिखा है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु। हम घिरे हुए तो हैं, हम गवाहों के बीच में घिरे हुए हैं, पर कभी कभी हम और आप गवाहों के बीच में रहने के बावजूद भी हम उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु के बीच में घिर जाते हैं। दौड़ तो अच्छे रहे थे, पर वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली वस्तु हमें रोक लेती और हमारी दौड़ को धीमा कर देती है, हमारी दौड़ को ऐसे कस लेती है कि हम जीत नहीं पाते। आज हम बात करना मांगते हैं हमारी और आपकी मसीही दौड़। याद करिएगा, जब आप मसीह में थे, जब आपने जोश में मसीह ग्रहण किया था, आपके अंदर कैसा जोश था, आप किस प्रकार से दौड़ रहे थे। आपके अंदर आग था, आपके अंदर ऐसी ज्वाला थी जो फूट जाए ना तो पूरी दुनिया को अपने समेट ले। पर वो जोश, वो आग दिन प्रतिदिन ठंडा होता है। क्यों? उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु आपको अपने तरफ समेट लिया है। क्या कारण है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो? क्या कारण है आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु अपने शिकंजे में कस लिया। आज बात करना मांगते हैं हमारे ग्रोथ के बारे में, जो इनाम को नहीं लेने देते, जो हमें जीतने नहीं देता है। आपके घर में बच्चा है, अगर आपका बच्चा का ग्रोथ रुक जाए, जब हमारे किसी घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं, 3 साल देखते हैं, और जैसे उसको देखते हैं ग्रोथ बढ़ नहीं रहा। क्या बात है, आपका लड़का बढ़ नहीं रहा? क्या बात है, आपका लड़का क्या बोलते हैं, सूखता चला जा रहा है। हम तमाम डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम वैद्य के पास जाते हैं, तमाम लोगों के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, दीदी कोई उपाय बता दीजिए ताकि मेरे बच्चे का जो सूख रहा है ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा बढ़ने लगे। कम्प्लान पिलाते हैं और तरह तरह की पता नहीं कितनी ऐसी दवाइयां ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ताकि आगे चल के वो ग्रोथ उसका रुके ना।
बढ़ता चला जाए, रुके ना वो, बढ़ता चला जाए। पर मैं बात करना मांगता हूँ, आप अपने बच्चे के ग्रोथ को रोकने के लिए आप तमाम चीजों का उपाय करते हैं, तमाम कामों का उपाय करते हैं, तमाम वैद्यों के पास जाते हैं, पादरी साहब के पास आते हैं, और पादरी साहब से कहते हैं पादरी साहब दुआ करिए ताकि मेरे बच्चे का ग्रोथ रुके ना। बात करना मांगता हूँ दीदी आपसे, भैया आपसे, चाचा आपसे, जो आपका मसीह में ग्रोथ, आप स्थिर पानी की तरह हो गए, आप बढ़ नहीं रहे, आप एकदम स्थिर हो गए। मसीही जीवन स्थिरता वाली जीवन नहीं है। कभी देखा आपने रुके हुए पानी में कीड़े पड़ते हैं, बदबू आती है, काई लगती है, और वहां फिसलदार होता है, और जो वहां जाएगा वो फिसल जाता है, गिर जाता है, नुकसान। कहीं हमारा भी जीवन ऐसा तो नहीं है, हम मसीह में चल रहे थे, मसीह में दौड़ रहे थे, पर हम रुक गए, और रुक गए तो हमारे अंदर से बदबू आने लगा। अब जब हमारे अंदर से बदबू आने लगा तो हमारे अंदर काई जम गई, और काई जम गई, जो भी हमारे पास से गुजरता है, जो भी हमारे पास से गुजरता है और गिरता है, और उसको नुकसान ही होता है। क्या कारण? क्यों? क्योंकि हमने अपने ग्रोथ पर गौर नहीं किया। बड़े जोश के साथ तो आए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, तंबू के बारे में सीख रहे थे, तो हमने अपने पुराने जीवन को देख के एक बात देखा कि जब हम लोग मेला में जाते थे, आप भी मेला में जाते होंगे, जब हम छोटे थे मसीह में नहीं जाते थे तो हम मेला जाते थे देखने के लिए, तमाम गाँव में मेला लगता था, बड़े जोश के साथ जाते थे। अरे मेला जाएंगे, घर से पैसा मिलता था, मेला घूमते थे, पर आते आते घर पे आते थे हमारा क्या बोलते सारा शरीर थक जाता। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती थी मेला देखने का, जोश था। पर बात इस बात से मैं तारीफ उसमें तंबू का जिक्र है, मूसा 6 शब्दों में तंबू का जिक्र करते हैं। अब तंबू के बारे में बताते हैं कैसे वो तंबू बनाए। उसमें 3 भाग है। पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तंबू के बारे में तो उसमें 3 भाग बनाए थे। पहला भाग जो बाहरी आकर होता है, जहाँ पे हर एक लोग कोई भी जा सकता है। जैसे हम मेला का जिक्र करते हैं ना, लोग बड़े जोश में जाते हैं, वाह हम जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। पर जैसे वहां जाते हैं वो थक जाते हैं, उनका जीवन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अपने शरीर रूप में थक जाते हैं। गए थे, जोश के साथ थे, बड़े उसके अंदर आग थी, पर वहां पर जाकर वो थक गए। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थकते नहीं है, पर प्रार्थना में अपने आप को लवलीन रखते हैं, और जो अपने आप को प्रार्थना में लवलीन रखते हैं वो पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं। और जो और ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के समीप ले जाना मांगते हैं, जो और अपने आप को परमेश्वर के समय व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के समीप जाके तीसरे स्थान यानी महापवित्र स्थान में जाके परमेश्वर से बातें करते हैं। वो प्रभु की सुनते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु उनकी सुनता है और वो प्रभु की सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दौड़ को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दौड़ में रुक नहीं गए। अगर रुक जाते तो उनका जीवन भी बदबूदार हो जाता है, उनका जीवन भी फसलहार हो जाता है, और लोग उनके जीवन के पास से गुजरते और लोग गिर जाते और नुकसान। मैंने बहुत सारे मसीही जीवनों को देखा, मैं बहुत सारे मसीही लोगों को भी देखा हूँ, बुराई नहीं करने से, पर कहने से रोकना भी नहीं मांगता। उनका जीवन बदबूदार जीवन है, उनका जीवन ऐसा जीवन है जो फिसलने वाला है। लोग उनके पास से गुजरते हैं और गिर जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं कल एक बहन से बात कर रहा था, तो वो किसी के बारे में जिक्र करने लगी, कहने की भैया जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे थे, आराधना में बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहन यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये मेरी कलीसिया है, मैं चाहूंगा कि जो आएगा, मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं है। भैया कलीसिया किसी के अधीन नहीं है और कलीसिया किसी का नहीं है। ये दौड़ है, आपके पड़ोसी, आपके आस पड़ोस वाले भी चाहेंगे कि आप दौड़ में आगे न बढ़ो।
मालूम है, एक दिन की बात है, तिमाई के बेटा वर्तिमाई के बारे में जिक्र है कि वो अंधा है और सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगा करता था। उसका काम ही था भीख मांगने। एक दिन की बात है, सौभाग्य की बात है वो वर्तिमाई के लिए, कि उसी रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहे थे। आज जब भी यीशु मसीह गुजरते थे, एक बहुत बड़ी भीड़ जाया करती थी उनके साथ, एक बहुत बड़ी भीड़, और भीड़ चुपचाप नहीं जाती थी। यीशु की जय हो, दाऊद के संतान की जय हो, होशाना चिल्लाते जाती थी। अंधा था पर बहरा कान से सुनता था। उसने सुना कि लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। उन्होंने किसी से पूछा, भैया क्या हो गया, कौन जा रहा है? किसी ने उनसे कहा, सुनो ये यीशु नासरी जा रहा है। सच बताऊं, वो बहरा नहीं था, वो सुनता था। उसने सुना था कि यीशु नासरी चंगा करता है, यीशु नासरी आंखें देता है, यीशु नासरी जीवन देता है। उसने पुकारना सुना। पता है, सबसे मजेदार बात है ना कि जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी, वही उस अंधे को रोक रही थी बोलने से। चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगी। चुप हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुनेगा। चुप हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचेगी। पर मैं सच बताऊं, हमारी प्रार्थना क्या, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, उसकी प्रार्थना वो प्रभु सुनता है। आपका पहला दिन है या 5 साल से हो या 10 साल से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप दौड़ में हो, अगर आप दौड़ रहे हो मसीह यीशु में, आप विश्वास में दौड़ रहे हो, सच बता रहा हूँ, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके जीवन के बारे में पढ़ के, वर्तिमाई के जीवन के बारे में पढ़ के। लोग कह रहे हैं, चुप हो जाओ, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुम्हारी आवाज यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। मालूम है, उसके पास एक लंबी भीड़ थी और भीड़ में सब चिल्ला रहे थे। सोचिए एक बार बैठ के, वो अंधा कितना तेज बोल रहा था कि उन सब भीड़ों की आवाज को दबाकर यीशु के कान तक उसकी आवाज पहुंच गई। मानना पड़ेगा, लोग चुप करा रहे थे, लोग मना कर रहे थे, उसको दौड़ने नहीं दे रहे थे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उसकी दौड़ को रोक रहे थे। पर उसने अपने दौड़ में रुका नहीं और दौड़ता चला गया, और तेज दौड़ा, और चिल्लाया, और चिल्लाया, और चिल्लाया। कब तक चिल्लाया? जब तक यीशु मसीह ने सुन, दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि जीतो। जब तक जीत न लो ना, तब तक दौड़ते रहो अपने निशाने की तरफ, अपने फोकस को। दौड़ रहे हो ना, आपका निशाना फिक्स होना चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है, आपको क्या इनाम मिलेगा। जब अपने परिस्थितियों को देख के, अपने हालातों को देख के दौड़ोगे ना, उलझाने वाली बातों को देख के दौड़ोगे ना, रोकने वाली वस्तु को देख के दौड़ोगे ना, आप दौड़ नहीं पाओगे। आप लोगों को देख के दौड़ोगे ना, आप पास नहीं हो पाओगे, जीत नहीं पाओगे, आप फेल हो जाओगे। वो अंधा वर्तिमाई किसी की बात को नहीं सुना और अपना चिल्लाना शुरू किया, यीशु नासरी मुझ पे दया कर, यीशु नासरी मुझ पे दया कर, और तेज, यीशु नासरी मुझ पे दया कर। और ऐसा हुआ, यीशु मसीह ने सुना और कहा, उसको मेरे पास। यीशु मसीह, अगर आप दौड़ में हो, आपकी कहेगा उसको मेरे पास लेकर आओ और मैं उसके लिए इनाम देता हूं। क्या नहीं चाहते आप कि आप भी जीते? क्या नहीं चाहते कि आप जीते और आपको भी इनाम मिले? क्या नहीं चाहते कि आप इनाम को हासिल करें? क्या नहीं चाहते कि आपको वो मुकुट मिले जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें तैयार किया है? जी हाँ दीदी, भैया, बाबू, आपको अपने दौड़ पे गौर करना है। आप कैसे दौड़ रहे हैं? आपकी दौड़ की स्पीड कम है या जैसे दौड़ना चाहिए वैसे दौड़ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में, बार बार इस बात को बताता हूँ। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले ने बीज बोने निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे बोया। अब क्या हुआ? चिड़ियों ने आके लेके चला गया। कुछ बीज पथरीली भूमि पे बोया,
मिट्टी ज्यादा न मिलने का कारण उगा और सूख गया। कुछ बीज बोया पर वहां जंगल झाड़ी ने उगकर उसको दबा दिया। कुछ बीज उपजाऊ भूमि पे बोया और वो जमा, फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। मेरी दुआ है जब आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है जब इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मेरी दुआ है जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं और दौड़ने के लिए तैयार है, मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक भोजन जिन तक ये परमेश्वर का संदेश पहुंचता है और वो सुनता है और आमीन कहता है, उसके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने वाला है। वो किसी के लिए हाय का कारण ना बने, वो किसी के लिए दुख का कारण ना बने, वो किसी के लिए मुश्किलों का कारण ना बने, पर मेरी दुआ है वो किसी ना किसी के जीवन में बरकत का कारण बने। लोग उसके जीवन से आशीषित हो, उसके जीवन से बरकत पाए। पता है बीज का बोने वाला कहता है कि जो सड़क के किनारे बोया गया चिड़ियों ने चुन लिया। क्यों? कि लोग इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। अभी परमेश्वर का वचन सुना, कुछ देर बाद कहेंगे क्या बोला गया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको पढ़ने नहीं आता। दीदी भैया आप पढ़े लिखे नहीं हो पर आप बहरे भी नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो पर बहरे भी, आपके पास दिमाग है, आप सुनते हो और सुनकर अपने जीवन में उसको अंदर उतारना है। और दूसरा वचन कहता है कुछ बीज पथरीली भूमि पे बोया गया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं। वाह कितना अच्छा वचन था, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। और जैसे प्रार्थना खत्म होता है टाय टाय बस खत्म, कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, पर उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु उनको रोक देती है, बढ़ने नहीं देती है। तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार के चीज, तमाम प्रकार के लोग उनको बढ़ने नहीं देते हैं, वो उनको दबा देते हैं और वो दब जाते हैं। पर कुछ भूमि ऐसी होती है जो बोया गया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मेरी दुआ आज जब प्रार्थना हो रहा है, जब प्रार्थना चल रहा है, जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमारा जीवन वो सड़क के किनारे वाला ना हो, वो पथरीली भूमि ना हो, वो जंगलों वाला ना हो, पर ऐसा हमारा जीवन हो जहाँ बीज बोया जाए ना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई बीज 100 गुना। हालेलुया। मेरे साथ कहिए आमीन। मेरा जीवन ऐसा हो गया, मेरा जीवन ऐसा हो ताकि लोग इससे आशीषित हो, लोग इससे बरकत पाए, लोग हमारे जीवन को देखे कहे वाह इसके जैसा बनो। खासकर मैं बहुत सारे माँ बाप, माता पिताओं से मैंने ये कहते सुना है अपने बच्चों के लिए, तुमने उसको देखा है कितना अच्छा है, कम से कम अपने चल में सुधार तो लाओ, उसके जैसा बन जाओ, कितना अच्छा है। मेरी दुआ है आने वाले दिन में जवानों, आपको लोग देखकर कहेंगे उसके जैसा। कब? जब अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, आप कहोगे प्रभु मेरे जीवन को उपजाऊ बनाइए, एक ऐसा खेत बनाइए जहाँ पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवान। फिर से पढ़ेंगे 12 के उसके पहले पद को, जी पढ़िएगा। इस कारण की हाँ का ऐसा बड़ा बादल घिरे हुए हैं, हाँ तो आओ हाँ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक और बुझाने वाले पाप को दूर करके हाँ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ वह दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे हैं, धीरज से दौड़ते तो हैं, पर हमारे पास धीरज को चाहे सब्र भी कहते हैं, उर्दू में ना सब्र भी कहते हैं, इंतजार करना भी कहते हैं। लिखा है हमें धीरज के साथ दौड़ना है।
धैर्य के साथ दौड़ना, आस पड़ोस के तरफ न देखकर, उनके गलतियों को देखकर, सीखकर, उन्होंने ये गलती किया इसलिए वो फेल हो गए, उन्होंने ये गलती किया इसलिए वो पीछे चले गए, उन्होंने ये गलती किया इसलिए ये हुआ, देखकर उन गलतियों को सुधार कर आगे धीरज के साथ ऐसा नहीं दौड़ेंगे कि हम फेल हो जाए, ऐसा नहीं दौड़ेंगे कि हम सेकंड नंबर आए, ऐसा नहीं दौड़ेंगे कि हम लास्ट में आए। कभी लोग कहते हैं दौड़ लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो ना, जिस दौड़ में हम और आप दौड़ रहे हैं ना, हम ऐसे दौड़े कि जीते। कब जीतेंगे? जब धैर्य के साथ, जब धीरज के साथ दौड़ेंगे। यकीन करता हूँ जिन व्यक्तियों ने धीरज के साथ, धैर्य के साथ अपने दौड़ को प्रोसेस में रखा, अपने दौड़ को दौड़ते रहे, मुझे यकीन है वो जीतने वाले। वो एक रफ्तार में दौड़ रहे हैं, उनको मालूम है हमारा निशाना क्या है, उनको मालूम है हमारा निशाना क्या है, हमें कितने दूर दौड़ना है, हमें कितने समय में दौड़ना है। वो एक रेशियो बना लेते हैं उसी दौड़ में। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत से लोगों के बारे में सुना हूं, मैं जब यहाँ पर आया तो बहुत से लोगों को सुना कि लोग नौतनवा से खलीलाबाद तक साइकिल से चले जाते हैं, लोग नौतनवा से बस्ती तक साइकिल चले जाते हैं, लोग नौतनवा से नौकर तक साइकिल चले जाते हैं। मैं सोच के इस बात में हैरान था कि भैया हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलाते साइकिल ना, हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चलाने का तरीका अलग होता है। आते हैं जो खूब तेज चलाते हार जाते हैं। पर जिनको मालूम है हमें बस्ती पहुंचना है, वो एक रफ्तार चालू करता है और उसी रफ्तार में चलता चला जाता है, अब वो बस्ती तक पहुंच जाता है। हमारी दौड़ में उतराव चढ़ाव आएगा, पर एक रफ्तार से चलता है। अपने रफ्तार को बांध लीजिए, आपकी जीत के लिए कौन सा रफ्तार सही है, किस रफ्तार में आप दौड़ोगे तो आप जीतोगे। तैयारी करिए। मालूम है जो दौड़ते हैं, जो दौड़ने वाले होंगे, उनके खान पान के बारे में पूछ लीजिएगा कि उनका खान पान कैसा होता है। सांसारिक दौड़ के लिए जो दौड़ते हैं ना, तो उनका खान पान कैसा होता है, किन चीजों का वो देख रेख करते हैं, मैदान का सब देख रेख करते हैं, कितनी दूरी में दौड़ना है, क्या करना है, कि कैसे दौड़ना है, वो पूरा मापदंड तैयार करते हैं। सही बताएं, एक मुरझाने वाले इनाम के लिए, एक मुरझाने वाले गिफ्ट के लिए लोग इतनी तैयारी करते हैं। हम और आप जब मसीही दौड़ में एक सुनहरा मुकुट, वाह, सोच के ही दिल गदगद हो जा रहा है कि हमारे लिए हम उस दौड़ में, हम क्यों ना तैयारी के साथ दौड़ें। तैयारी पता क्या करना है? वचन की तैयारी, वचन का गहन अध्ययन होना चाहिए, वचन को पढ़ना होना चाहिए, प्रार्थना, ये आपकी दौड़ में मदद करेगा। आराधना, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है। पौलुस कहने लगा, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, यानी दौड़ पूरी कर चुकी। हाँ, मैं ऐसी दौड़ दौड़ा हूं ताकि मैं जीत चुका हूं और मेरा इनाम मेरे सामने है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग जाऊंगा, यीशु मसीह कहेगा, आ मेरे पौलुस, मेरे दास, मेरे चेला, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए इनाम रखा हूं। क्या हम में से कोई कहेगा मैं सही दौड़ दौड़ा? क्या हमारा पड़ोसी हमारे लिए कहेगा ये सही दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हमारा बगल वाला कहेगा कि ये सही दौड़ दौड़ रहे हैं? आपके आस पड़ोस वाले जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनसे आपकी बात होती, जिनसे आपकी मुलाकात होता है, बल्कि भी सच बताऊं, मेरे बगल वाला ही हमसे किसी न किसी बात पे नाराज होता है। हम दौड़ रहे हैं नाराजगी वाला जीवन, हम दौड़ रहे हैं, हम बुराई वाला जीवन भी दौड़ रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा है वो
बुराई को भलाई से जीतो। जिस दौड़ में आप कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, यदि तू अपनी भेंट को लेकर परमेश्वर को अर्पण करने जाए और जैसे ही तू मंदिर के गेट तक पहुंचे और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति बुराई है। किसके मन में? तेरे भाई के। तेरे मन में नहीं है। तू बहुत अच्छा है, तू पवित्र है, तू प्रार्थना करता, तू आराधना करता, तू सब कुछ बेहतर करता है, तू अच्छी दौड़ दौड़ रहा है, पर तुझे याद आए तेरे भाई के मन में तेरे प्रति बुराई है, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, तू अपनी भेंट वही रखते नहीं, पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर। तेरे मन में नहीं है, पर उसके मन में तो कभी कभी कहते हैं उससे हमें क्या मतलब, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसके मन में ना वो जाने नहीं। यहाँ परमेश्वर वचन बता रहा तेरे मन में उसके मन में है, जा पहले मेल मिलाप कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भेंट ग्रहण ना किया जाए, तेरा भेंट ग्रहण ना किया जाए। आइए हम और आप एक ऐसी दौड़ में हैं जो दौड़ हमें जीत की तरफ ले जाए, हम जीत को हासिल करें। परमेश्वर का आइए प्रार्थना करें ताकि हम और आप जीत सकें, ताकि हम और आप जीत कर इनाम को हासिल करने वाले सकें। प्रभु जी हमारी दुआ है, जब इस मसीही जिंदगी के दौड़ में हैं, प्रभु होने दीजिए ऐसे दौड़ें कि हम जीत सकें। और जितने लोग इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनकर इस बात पे आमीन कह रहे हैं, प्रभु मेरी दुआ है लोग ऐसे दौड़ें कि जीते और जीत को हासिल करें। आपका मदद, आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करें ताकि उलझाने वाली बातें और रोकने वाली बातें हमें रोक ना सके, हमारी दौड़ को धीरा ना कर सके, पर एक रफ्तार से जीतने वाली रफ्तार में हम दौड़ते चले जाएं। अब प्रभु जो आप इनाम हमारे रखे हैं उस इनाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि जो भी वचन हमारे जीवन में जाता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो और हम किसी के लिए क्रोध का, बुराई का, गंदी बातों का कारण ना बन सके, पर हम आशीष के कारण बन सके। और पौलुस के समान हम भी कह सके कि हमने अपनी दौड़ पूरी की, हमने अपनी दौड़ पूरी की मसीह में। ऐसा होने दीजिए प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी दौड़ को आपके हाथों में सौंपते हैं और कहना मांगते प्रभु हम ऐसे दौड़े के जीते आपके नाम में, यीशु मसीह। आमीन। जय मसीह।